Hello everyone, myself शिवम त्रिपाठी फ्रॉम मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएड सत्र 2019-21 के द्वितीय सेमेस्टर में वैकल्पिक विषय के रूप में पर्यावरणीय शिक्षा अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ऑप्ट किया है। सबसे पहले हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें शब्द से ही उसके पता चल जाता है कि पर्यावरण का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि प्लस आवरण, अर्थात जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ है ढके हुए। अंग्रेजी शब्द में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब हम इसे जानने की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई, जिसका अर्थ होता है नेबरहुड अर्थात पास पड़ोस। अतः पर्यावरण या वातावरण का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास जो कुछ भी उपस्थित है, जैसे जल, स्थल, वायु एवं समस्त प्राकृतिक दशाएं, पर्वत, मैदान, मानव व अन्य जीव जंतु, हमारा घर, मोहल्ला, गांव, शहर, नगर, महाविद्यालय, ये जो भी हमारे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है वो सब हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण और मानव का संबंध अति प्राचीन है। मानव भी अन्य जीवों की भांति प्रकृति की देन है, ये हम सभी पहले से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य आजीवन पर्यावरण में ही रहता है, जिसमें वह अपना शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करता है। अतः उनके संतुलित विकास के लिए अक्षय पर्यावरण का होना जरूरी है। आपने भी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि अक्षय वातावरण के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का उचित एवं संतुलित विकास नहीं होता है। अब अगर हम बात करें कि प्रकृति की, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में मानव और जीव हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण के साथ अनुकूल और प्रतिकूल पर्यावरण के साथ निरंतर संघर्ष करने की जो क्षमता होती है वो सिर्फ मनुष्यों में होती है, जीवों में संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती। अर्थात मनुष्य जो है वो पर्यावरण के साथ अपने समायोजन का प्रतिफल जब कर लेता है तो उसे हम कहते हैं कि मनुष्य ने अपना विकास कर लिया। मानव सभ्यता के विकास को यदि मानव पर्यावरण के संबंधों का इतिहास कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण एक समष्टि है, मानव इस समष्टि का एक अंग है, वो स्वतंत्र नहीं है, वरन वह अपनी एक महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थिति रखता है। पर्यावरण की अवधारणा के लिए, कंसेप्ट के लिए कुछ विद्वानों ने भी अपने शब्दों के, सबसे पहले हमारे विद्वान हैं E.J. रॉस। इन्होंने कहा है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो कोई भी प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ें हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी चीज़ें हैं, वो सभी मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, किसी भी उसके अंग को प्रभावित करती है। दूसरे हमारे विद्वान हैं बोरिंग। इन्होंने भी कहा है कि पर्यावरण में उन सभी तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, और इन दोनों परिभाषाओं हमारे वातावरण में हम अक्सर देखते हैं कि ये बिल्कुल प्रतिदर्श होती हैं, दिखाई देती हैं हमको। साथ ही इन्हीं उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया है कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक शक्तियों की समष्टि है जो मनुष्य के विकास, चिंतन तथा क्रियाओं को सदैव प्रभावित करती है। पर्यावरण किसी एक कारक का नाम नहीं है या अनेक कारकों जैसे धरातल, जलवायु, खनिज, प्राकृतिक वनस्पतियां, जल राशियां आदि का एक योग है जिसमें सभी की समान रूप से हिस्सेदारी होती है। पर्यावरण एक भाववाचक शब्द भी है जो सभी कारकों के सम्मिलित प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मानव जीवन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दुख इस बात का है कि आधुनिक मानव ने अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का इतना दोहन तथा शोषण किया है कि इसका परिणाम पर्यावरण के संतुलन के बिगड़ने एवं उसके गुणात्मक ह्रास के रूप में दिखाई देता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण में पर्यावरण चेतना का विकास किया जाए।
एक परिभाषा पर और हम प्रकाश डालते हैं। द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organisms। जैसा भी हमने पहले भी पढ़ा था कि पर्यावरण में जितने भी तत्व हैं वो सभी कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। वही चीज़ हम यहाँ भी इस परिभाषा में भी उल्लेखित हो रहा है कि जितनी भी लाइफ है मनुष्य की, वो सब उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उन सब पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। इसे हम वर्तमान युग में अगर देखें तो आज हमारे सामने कोरोना जैसी बीमारी हमारे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने की वजह से ही हुई है। आज हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्रभाव ऐसा ही है कि हमारे मनुष्य के जीवन पर पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर हम अपने वास्तविक जीवन को इन सभी चीज़ों से सामंजस्य बनाकर रखते तो आज ऐसी स्थिति हमारी प्रकृति में नहीं होती। जैसा कि कई सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल साइट्स पर भी हम लोग खुद शेयर कर रहे हैं कि प्रकृति ने हमारे साथ हमको सिखाने के लिए ये क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कई तरीके की आपने इमेजेस देखी जिसमें मनुष्य जो हैं वो जेल में बंद हैं और पशु पक्षी जो हैं वो बाहर हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है जो हमें देखने को मिल रहा है। एक परिभाषा और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने दे रखी है कि पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को प्राकृतिक, भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते हैं तथा प्रत्येक जीवों को आवृत किए हैं। द इंटायर ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्टिंग ऑन ऑर्गेनिजम्स, बोथ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, इन अदर ऑर्गेनिजम्स, फोर्सेस ऑफ नेचर सराउंडिंग एन इंडिविजुअल। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहता हूं कि कैसे अभी जो पूर्व में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी, उनमें कैसे दिखाया गया है कि हम कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये चक्र के माध्यम से देखिए, वनस्पति, मिट्टी, जीव जंतु, चट्टानें, जलवायु, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये सभी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। नमस्कार।